Hey, good evening, my dear friends. I am Reena Sharma. Welcome you all on my YouTube channel मार्कंडेज Academy. इस वीडियो में हम अपनी जितनी भी जल संधि हैं, हमारी जितनी भी स्टेट हैं हमारी, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो जल संधि है वो होती क्या है, जल अंतराल है वो होता क्या है। तो देखिए, दो जल के भाग को या दो सागरों या महासागरों को जोड़ने वाली और दो भूभाग को अलग करने वाली जो हमारी संधि होती है उसको हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मालदीव और मिनीकॉय के मध्य में कौन सा जल अंतराल है। तो हमारे मालदीव और मिनीकॉय के मध्य में एक जल अंतराल आता है, उसका नाम इन्होंने पूछा है कि उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास 8 डिग्री चैनल, 4 डिग्री चैनल, 16 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। तो वो कौन सा है, आंसर होगा आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में कौन सा प्रमुख जल अंतराल है। देखिए, तमिलनाडु हमारा कहाँ पड़ता है, साउथ में, और इसके ठीक नीचे हमारा श्रीलंका पड़ता है। तो इन दोनों के मध्य में हमारा जो जल अंतराल है उसका नाम बताना है कि क्या है। पहला दिया गया है डंकन पास, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है खंबात की खाड़ी और चौथा है पार्क स्ट्रीट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा, ये है हमारा पार्क स्ट्रीट जो इन दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 डिग्री चैनल किन के मध्य में स्थित है। तो देखिए, हमारा 10 डिग्री चैनल पूछा है कि किन के मध्य में स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इंडिया का जो मैप है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ पे क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है। क्या है हमारे यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसी के नीचे ठीक ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे हल्के हल्के से बिंदु है जिनको हम क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो उन्हीं में आपस में छोटे अंडमान को जो है हमारा कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है हमारा, उसका नाम क्या है हमारा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में ये हमारा स्थित है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में कौन सा जल प्रपात है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान है जो हमारा, उनके बीच में हमने बताना है कि कौन सा जल प्रपात है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डंकन पास, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या पार्क स्ट्रीट। तो आंसर क्या होगा इसका, डंकन पास है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर में अमीन द्वीप और दक्षिण में कनानोरे को अलग करने वाला कौन सा चैनल है। देखिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था 8 डिग्री चैनल हमारा मालदीव और मिनीकॉय के बीच में है, 10 डिग्री चैनल हमारा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, सर क्रीक जो है हमारा वो इंडिया और पाक के बीच में एक डिस्प्यूटेड जगह है हमारी। ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा। तो बचा क्या हमारे पास, 11 डिग्री चैनल। तो आंसर क्या होगा, 11 डिग्री चैनल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है। तो देखिए, खंबात की खाड़ी बताना है हमने कि कहाँ पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास, जी नहीं। सेकंड ऑप्शन है लक्षद्वीप व मालाबार के तट के मध्य, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा है पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के बीच में। जो हमारा गुजरात है वहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा नदी है। ठीक है, जो विंध्याचल और हमारा सतपुड़ा है ना, ठीक है, इनके बीच में से बहती है ये नदी हमारी नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो इनके बीच में हमारी कौन सी है, खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाक जल संधि किन दो को आपस में जोड़ती है। तो देखिए, पाक जल संधि अभी अभी हमने पढ़ी थी ऊपर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि पाक जल संधि किन दो को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन है इसमें भारत को श्रीलंका से, जी नहीं, श्रीलंका तो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है भारत में, हल्का सा अलग है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, जी हाँ, तो ये किसको जोड़ती है आपस में, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है। तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं हमारे, सबसे ज़्यादा वोल्केनोज हमारे कहाँ पर आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। सबसे
जो बिगेस्ट सबसे बड़ा हमारा, ठीक है, और सबसे डीपेस्ट जो है हमारा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इन प्रशांत महासागर को और आर्कटिक दोनों को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। क्या नाम है उसका? बेरिंग जल संधि, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाली जो हमारी जल संधि है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है टॉरस, या इसको हम टॉरस भी बोल देते हैं, टॉरस, ठीक है। टॉरस जल संधि है, बाब एल मंडेब जल संधि है, बोस जल संधि है, या हरमुज जल संधि है? तो आंसर क्या होगा इसका? बोस जल संधि है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने। पाक जल संधि किन दो को आपस में अलग करती है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि पाक जल संधि किन दो को आपस में जोड़ती है, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि पाक जल संधि जो है वो किन दो को अलग करती है। तो किन दो को अलग करती है? वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोवर जल संधि निम्नलिखित में से किन को जोड़ती है और किन को अलग करती है? पहला ऑप्शन है हमारे पास, बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर से जोड़ती है और ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है और फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास, अटलांटिक महासागर को प्लस का निशान लगा है, ये यहाँ प्लस लिखा गया है, जोड़ती है भूमध्य सागर से और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से क्या करती है? जोड़ती है हमारी डोवर जल संधि, और अलग किस किस को करती है? फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 2, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किन को जोड़ती और अलग करती है? जिसको जोड़ती है उस पर हमने क्या लगाया है? प्लस का निशान लगाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने प्लस लगाया है। और जिसको अलग करती है उस पर क्या लगाया हमने? माइनस लगाया है, यानी उनको अलग करती है वो, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। सेकेंड में हमारे पास आता है कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा वेस्ट इंडीज़ से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास, बेफिन द्वीप को उनगावा द्वीप से अलग करती है। थर्ड है, अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा प्रायद्वीप से जोड़ती है और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को जर्मनी से अलग करती है। उसके बाद है हमारे पास, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है और सुशिमा द्वीप को जापान से अलग करती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा, जो हमारा कहाँ पड़ता है? वेस्ट इंडीज़, इससे क्या करती है? अलग करती है। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा? आंसर नंबर 1, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती और बेफिन द्वीप को उनगावा प्रायद्वीप से अलग करती है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। कौन सी जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और बेफिन द्वीप को उनगावा प्रायद्वीप से अलग करती है? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सुसीमा जल संधि है उसका नाम, युकाटन जल संधि है, हडसन जल संधि है, या फिर डोवर जल संधि है। ये तो बहुत ही इजी सी है, क्योंकि आप इसमें याद रख सकते हो कि हडसन की खाड़ी को ये लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है, ठीक है। तो कौन सी होगी? नाम क्या आ गया है? हडसन आ गया है, तो संधि कौन सी है? हडसन जल संधि है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को, कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। स्पेन को अफ्रीका से अलग करती है। यहाँ पे आप स्पेन को अफ्रीका, जो स्पेन है हमारा, वो किसका हिस्सा है? कहाँ पड़ता है? यूरोप, यहाँ पे लिख सकते हो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। या आप यहाँ लिख सकते हो कि स्पेन को कहाँ से? मोरक्को,
मोरक्को से अलग कर सकती है, ठीक है, करती है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कौन सी जल संधि, एटलांटिक है ये, यहाँ पे प्लांटिक नहीं है, सॉरी, एटलांटिक है, महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को अफ्रीका से अलग करती है। तो वो कौन सी जल संधि है हमारी, आप लोगों को पता ही होगा। तो आंसर होगा हमारा इसका जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जल संधि बाफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप कनाडा से अलग करती है। बैफिन द्वीप हमारा कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है हमारा, ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा है, ये ब्रैकेट में है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इनको आपस में क्या करती है, अलग करती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि कौन सी जल संधि बाफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है और ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप जो कनाडा में पड़ता है हमारा उससे अलग कर रही है। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, डेविस जल संधि। क्या आंसर होगा हमारा इसका, डेविस जल संधि, ठीक है। जो लेब्राडोर सागर है हमारा उसको हम अटलांटिक सागर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सुंडा जल संधि निम्नलिखित में से किन को अलग करती और किन को जोड़ती है। तो सुंडा जो जल संधि है हमारी वो आपस में किन को तो अलग करती है, जोड़ती है, और किन को अलग करती है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और जावा को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास ओमान को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ती है और फ्रांस की खाड़ी को ओमान से अलग करती है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पूर्वी चीन को दक्षिण चीन से जोड़ती है और चीन को ताइवान से अलग करती है। यह उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार आप। इसका आंसर होने वाला है कि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और जावा को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जल संधि अरफूरा सागर को कोल सागर से जोड़ती है। अरफूरा को अराफूरा भी बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से अलग करती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से अलग करती है और अरफूरा सागर को कोल सागर से जोड़ती है, ठीक है। कोरल सागर है ये हमारा यहाँ पे कोरल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे, इसका आंसर है टॉरस जल संधि, जिसको हम टॉरस भी बोल देते हैं। टॉरस या फिर टॉरस जल संधि है हमारी, जो क्या करती है, अराफुरा सागर को कोल सागर से जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से अलग करती है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताओ। तस्मान को तो क्या करती है, तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ रही है और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही है। तो उस जल संधि का नाम क्या है हमारा, ये जल संधि होगी हमारे पास बोस जल संधि, ठीक है। ऊपर हम पढ़ के भी आए थे ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि, ठीक है। तो इससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सी जल संधि है, वो है हमारे पास बोस जल संधि, ठीक है। तो यहीं तक आप लोगों के क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।